अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू तमाम उन एग्ज़ाम्स का, उन पेपर्स का जो कि आपके कंडक्ट हो रहे हैं, ताकि आप अंदाज़ा कर सकें कि कितने मार्क्स आपको इसमें आपके आ सकते हैं, या जो सवाल का जवाब आपने लिखा होगा उस हिसाब से आप कितने मार्क्स जो हैं वो पेपर में ले सकते हैं। तो आए, आज इंग्लिश का पेपर हुआ था, यह पेपर है, तो मैं इसको इंशाल्लाह साथ अटैच भी कर देता हूँ। और आइए इसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल है पेपर की। तो सबसे पहले आपके सामने है क्वेश्चन आंसर में जो है पहला सवाल है कि मीडिया को अगर प्ले जो है वो अपना अन रोल जो है वो अनचेक शुरू कर दे तो क्या होता है। तो इसके ऊपर आपने याद रखना है कि अगर आपने ये लिखा है कि गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी हो जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, मुल्की हालात ख़राब होते हैं, तो ये आपके आंसर 2 आउट ऑफ 2 मिलेंगे। अबू जहल जो है वो क्यों फ्यूरियस था, इसके ऊपर अगर सवाल आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो आप इसके ऊपर अगर आपने ये लिखा है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको कुछ भी नहीं बता रही थी, तो इस वजह से आपको उनको गुस्सा आया था, तो ये आपका जवाब परफेक्ट होगा। आगे है, कौन से इंसिडेंट जो है वो शो करते हैं जेनरॉसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उनकी जेनरॉसिटी की वजह से तो बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं, जो किताब में जो भी लिखे हुए हैं उनमें से अगर आपने कोई भी मेंशन किया है तो उसमें आप समझ लें कि आपको 2 आउट ऑफ 2 मिलेंगे। आगे है, हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स। हम कंपेयर इस तरह करेंगे कि डैफोडिल्स जो होते हैं वो चूँकि हवा में लहरा रहे होते हैं, और हवा चूँकि हल्की हल्की चलती है तो वो हवा में ऐसे झूम रहे होते हैं। तो अगर इसके ऊपर आपने कोई भी बात लिखी है तो इसमें भी आपको 2 आउट ऑफ 2 मिलेंगे। कायद-ए-आज़म ने कहता है कि हैव टू टेक लॉन्ग टूर्स ऑफ द कंट्री सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। कायद-ए-आज़म ने क्यों ज़्यादा जो है वो दौरे किए थे जब आप एक मुल्क अलग बना चुके थे। तो अगर इसका जवाब आपने ये लिखा है कि पॉलिटिकली हवाले से तो हम कंट्री वीक थी, लेकिन उसको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इन चीज़ों के लिए आपको मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे करने पड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सके, या लोन जो है वो ऑब्टेन किया जा सके। कुछ भी इस हवाले से अगर आपने लिखा है तो आपको 2 आउट ऑफ 2 नंबर है। नर्स ने डिसएग्री किया डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सिंपल सवाल था, इसके ऊपर भी 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे अगर आपने वही जवाब लिखा है जो आपकी बुक में मौजूद है। कंस्ट्रक्शन जो है वो नॉइस कॉज करती है, उसकी वजह ये होती है क्योंकि उसमें हैवी मशीनरी इन्वॉल्व होती है। अगर आपने इस पॉइंट के ऊपर कोई भी बात लिखी है तो 2 आउट ऑफ 2 आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन के अलावा हट के बात करते हैं तो पहली जो ट्रांसलेशन है आपकी, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में से आई हुई है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से, और इसकी ट्रांसलेशन इंतहाई आसान थी। अगर आपने इसको अटैम्प्ट किया है तो अंदाज़ा कर लें कि आपको 4 या आउट ऑफ 4 में से 3.5 आपको मिल जाएंगे आराम से। और नेक्स्ट वाली जो है वो कायदे-आज़म वाले चैप्टर में से है, और ये चैप्टर अगर आपने इसको अच्छी तरह से अटैम्प्ट किया है तो 4 आउट ऑफ 4 भी मिलेंगे अगर आपने परफेक्ट लैंग्वेज लिखी है ट्रांसलेशन में। और अगर नहीं लिखी तो फिर आपको 3 मार्क्स जो है वो इसमें से मिलेंगे। और लास्ट वाले में से अगर हम देखें, ये मेरा ख्याल है 3 का है शायद, नहीं, वो है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट आई थिंक। तो उसमें से अगर आप देखें, अगर इसकी आपने की है, वैसे तो ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप अगर ये अटैम्प्ट करके आए हैं तो इसमें 4 आउट ऑफ 4 भी आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैफोडिल समरी के हवाले से। समरी जो है वो कम से कम आपकी 8 से 10 लाइनों की होनी चाहिए। अगर आपने 8 से 10 लाइनों की है तो 5 में से मार्किंग हो जाएगी। अगर आपने 6, 7, 5, 4 इतनी लाइन्स में की है तो फिर आप समझ लेंगे 3 नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम ईडियम्स के हवाले से। ईडियम्स की अगर मैं बात करूं तो ईडियम्स आपको आए हैं रिवील द सीक्रेट, सैड एट, बिगेन, नीड, एलिवेट, गियर्ड अप, स्पेशियस, गेव अवे। ये आपको जो है वो 8 आए हैं, इनमें से कोई से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं आपने। तो इस हवाले से बताता चलूँ कि अगर आपने इनको अटैम्प्ट किया है और जो आपको आते थे आपने वही लिखे हैं तो फिर आपको आउट ऑफ 5 बेस में से 5 आउट ऑफ 5 मिल सकते हैं आराम से। नेक्स्ट बात करेंगे लेटर्स की। लेटर या आपकी स्टोरी। हम तो वैसे ज़्यादातर सारे बच्चों को लेटर्स की ही तैयारी करवाते हैं, और लेटर टू कॉन्डलिंग टू योर फ्रेंड, कॉन्डलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर या हर मदर। तो अगर इसको आपने लिखा है और आपके जो लेटर है उसकी लेंथ कम से कम 1 सफ़े तक चली गई थी, तो फिर आप समझ लें कि आपको 8 नंबरों में से 7 नंबर, 7.5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप पैसेज की बात करते हैं, पैसेज इंतहाई आसान होते हैं, ऊपर से देख कर आते हैं। तो अगर आपने ये अटैम्प्ट किए हैं 10 नंबर आपको इसमें से आराम से मिल सकते हैं, क्योंकि इसके जवाब ज़्यादातर ऊपर से ही देखो मिलेंगे। और ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको टेंसेस ज़्यादा बदलने नहीं पड़ते, आराम से आप ऊपर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आगे आती है ट्रांसलेशन की बात कि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है उर्दू को, जैसे शाम हो गई, तो इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं, या जब मज़दूरों ने जुलूस निकाला वगैरह वगैरह जो भी है ये जब आप ट्रांसलेट करते हैं, ये सिंपल आई हैं पेपर में। अगर तो आपको आती थी और आपने परफेक्ट की हैं तो 5 में से 5 मिल जाएंगे, और अगर कहीं कोई कमी कोताही छोड़ी है तो 3, 4 आराम से मिल जाएंगे।
नेक्स्ट बात करता हूँ, आपके नेक्स्ट आए हैं चेंज द वॉइसेस आए हुए हैं, आपको 5 आए हैं, 5 ही करने होते हैं आपने। और अगर आपने ये परफेक्ट किए हैं, अगर आप इसको टैली कर रहे हैं तो देख लें कि क्या आपने बनाए हैं, उस तरह से आप अगर लिख रहे हैं तो फिर इसका मतलब है आपके आउट ऑफ 5 ही हैं। मैं बताता हूँ तो इसको टैली कर लें। पहला है दे हैड गेन्ड नथिंग, नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम। दूसरा है द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। थर्ड है वी डिड नॉट हेयर अ साउंड वॉज नॉट हर्ड बाय अस। द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस। ये यहाँ पे ये आपको पैसिव दिया हुआ है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव, तो इसको हम ऐसे करेंगे वी विल हैव किल्ड द स्नेक। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं लेटर विल बी रिटन बाय हिम, ही विल राइट अ लेटर। और अगर आपने ऐसे ही ट्रांसलेट किए हैं तो इसमें भी आपको 5 में से 5 मिल जाएंगे। और जिस तरह मैंने बताया है इस तरह आप अपने नंबर टोटल कैलकुलेट कर लें। ऑब्जेक्टिव में से आप 70% भी अगर अपने ऐड करते हैं 19 में से, तो आप समझ लें लगभग 13, 14, 15 नंबर आप ऐड कर सकते हैं। टोटल पेपर में ऐड कर लें, इंशाल्लाह ताला जितने मार्क्स मैंने आपको कैलकुलेट करवाए हैं इससे कम इंशाल्लाह आपको पेपर में नहीं आएंगे। तमाम पेपर्स के रिव्यूज़ देखने के लिए इस चैनल को फॉलो कर लें, जितनी भी अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।